श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 5 से पर्यावरण अध्ययन पाठ 11 जल में जीवन। पिछले वीडियो में आप प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को समझ चुके हैं। आज आप प्रश्न संख्या 13 से 18 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली विशेषताओं यानी शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। किसी वातावरण के अनुरूप, जब वहाँ का जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली विशेषता, ये जो शारीरिक विशेषता होती है उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे अगर वहाँ का वातावरण गर्म है तो वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु वैसे ही होंगे, और अगर बर्फीला स्थान है तो वहाँ के पौधे और जीव जंतु अलग होंगे। जहाँ पे वर्षा अलग होती है तो वहाँ के पौधे और जीव जंतु अलग होंगे। तो जहाँ जैसा वातावरण है उसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को ही अनुकूलन कहते हैं। बर्फीले स्थानों पे आपने देखा होगा अक्सर भालू पाया जाता है, तो उसकी शारीरिक बनावट वैसी होती है, उसके शरीर पर मोटे मोटे बाल होते हैं जिस कारण उसको ठंड नहीं लगती। तो इस कारण उसकी शारीरिक विशेषता भी वैसी है जिससे उसको वहाँ ठंड नहीं लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। प्रश्न संख्या 14 है, जलीय जंतुओं के नाम लिखिए। जलीय जंतुओं के नाम लिखो। अब जलीय जंतु, जलीय मतलब जल में रहने वाले जंतु, जलीय यानी जल में रहने वाले जंतु। आपको इनके नाम बताने हैं, तो इसका उत्तर है जलीय जंतुओं के नाम ये हैं, मछली, कछुआ, जोंक, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, डॉल्फिन आदि, ये सब जलीय जंतु है। मछली भी एक जलीय जंतु है, पानी में रहती है। कछुआ जल में भी रहता है और जल से बाहर भी रह सकता है। जोंक भी जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। मगरमच्छ और घड़ियाल, सांप, ये सब भी जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, और डॉल्फिन जल में रहती है। तो ये सब जल में रहने वाले जंतुओं के नाम है। प्रश्न संख्या 15 है, 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। जल में रहने वाले पौधों के नाम बताना है, तो इसका उत्तर है जलकुंभी और कमल। जलकुंभी और कमल, ये 2 जल में रहने वाले पौधों के नाम हैं, जलकुंभी और कमल। प्रश्न संख्या 16, जलकुंभी के बढ़ने से जलीय जीव जंतुओं और पौधों को क्या समस्याएं आती है? जलकुंभी के बढ़ने से, अगर पानी में जलकुंभी बढ़ जाती है तो वहाँ से जलीय जीव जंतुओं और पौधों को क्या समस्याएं आती है? तो इसका उत्तर है, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूर्य की किरणें पानी के अंदर नहीं आ पाती। अगर जलकुंभी अधिक बढ़ जाती है तो क्या होगा? सूर्य की जो किरणें हैं वो पानी के अंदर नहीं आ पाती, जिससे जलीय जीव जंतुओं और पौधों का विकास कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने लगती है। जलकुंभी अगर अधिक बढ़ जाए तो क्या होगा? जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी के अंदर नहीं आ पाती, और जिससे क्या होगा? जलीय जीव जंतुओं और पौधों का विकास कम हो जाता है। जब पौधों को सूर्य की किरणें ही नहीं मिलेगी तो उनका विकास भी कम हो जाएगा। और जल में जीव जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, तो सभी को सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है। तो सूर्य की किरणें अगर नहीं मिलेंगी तो उनका पौधों का विकास भी कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने लगती है, क्योंकि चारों ओर अगर जलकुंभी फैल जाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, पानी में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी। तो जलकुंभी बढ़ने से क्या हो गया? एक तो पौधों का विकास कम हो जाएगा, और एक पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है। प्रश्न संख्या 17 है, स्थलीय जानवर जल में क्यों नहीं रह सकते हैं? स्थलीय जानवर जल में क्यों नहीं रह सकते हैं? स्थलीय जानवर जो स्थल पर रहते हैं। जलीय जानवर कौन से होते हैं? जो जल में रहते हैं, और स्थलीय जानवर कौन से होते हैं? जो स्थल पर रहते हैं। तो स्थलीय जानवर जल में क्यों नहीं रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है, स्थलीय जानवरों के लिए जल में रहना अनुकूल नहीं होता है।
स्थलीय जानवरों के लिए जल में रहना अनुकूल नहीं होता है। स्थलीय जानवरों में जलीय जानवर की तरह से शारीरिक विशेषताएं नहीं होती है कि वे जल के अंदर ही सांस ले सके तथा जल में ही रह सके। स्थलीय जानवर जो होते हैं उनका जल में रहना अनुकूल नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। और जो स्थल पर रहते हैं उन जानवरों में जो जल में रहने वाले जानवर हैं उनकी तरह शारीरिक विशेषता नहीं होती है। जल में रहने वाले के तो वो पंख भी होते हैं, पूंछ और पंख होते हैं, उनमें तैरने की विशेषता होती है, तो वो उस कारण जल में तैर पाते हैं। लेकिन स्थल पे जो जंतु रहते हैं उनमें ये विशेषताएं नहीं होती है, उनकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं होती है कि वे जल के अंदर ही सांस ले सके तथा जल में ही रह सके। मछली है या दूसरे घड़ियाल हैं और मगरमच्छ हैं तो ये जल में भी सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर गाय हैं, भैंस है तो ये जल के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, वो जल में नहीं रह सकते। तो स्थलीय जंतु सिर्फ स्थल पर रह सकते हैं और जलीय जंतु सिर्फ जल में रह सकते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक विशेषता अलग अलग होती है। प्रश्न संख्या 18, आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु व पौधों की सूची बनाइए। आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु व पौधों की सूची बनाइए। कोई भी जलीय जीव जंतु है और पौधों की सूची बनानी है आपको। जलीय जीव जंतु के बारे में भी बताना है और जलीय पौधों के बारे में भी बताना है। तो जलीय जीव जंतु में हम लिखेंगे मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक, जलीय सर्प, मगरमच्छ आदि। ये सब क्या है, जलीय जीव जंतु। जैसे मछली है, मेंढक है, कछुआ है, जोंक है, जलीय सर्प यानी पानी में रहने वाला सांप। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। जलीय सर्प यानी पानी में रहने वाला सांप। तो जलीय जीव जंतु कौन से होते हैं, जो जल में रहते हैं वो जीव जंतु। तो कौन से हुए, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक, जलीय सर्प, मगरमच्छ आदि। और जलीय पौधे, तो जलीय पौधे कौन से हैं, जो पौधे जल के अंदर उगते हैं वो जलीय पौधे। तो कौन कौन से हुए, वाटर लिली, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा, काई आदि। जलीय पौधे कौन से हैं, वाटर लिली, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा, काई इत्यादि। ये जल में उगने वाले पौधे हैं, इसलिए इनको जलीय पौधे कहते हैं। और ये जल में रहने वाले जीव जंतु है, इसलिए इनको जलीय जीव जंतु कहते हैं।